साथ मौजूद हैं वाक क्लब के मेंबर, बल्कि सरपरस्ती मैं तो कहूँगा, राशिद खान साहब। इनसे हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, वाक का क्या मकसद है ये? देखिए, हमने वॉक क्लब बनाई थी, इसका एक ही मकसद था कि हम अपने इलाके को एक्सप्लोर करना चाहते थे। हमने इसके मुख्तलिफ ट्रैक हम ढूँढते हैं, और वो ट्रैक जो आम तौर पे लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे होते। तो आज हमने जो एक ट्रैक ढूँढा वो था भैरवनाथ का जंगल। तो हमने इस भैरवनाथ के जंगल, जो भैरवनाथ के मंदिर से अपनी वॉक का स्टार्ट किया और पूरे जंगल से घूमते हुए हमने अपने इस जगह पर पहुँचे। इससे हमें मौजूदा जंगल की हालत का भी अंदाज़ा हुआ, और ये भी पता चला कि हमने जंगल को बड़ी बेदरेगी से काटा है। उससे जो हमारी माहौलियाती आलूदगी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। इससे हम अब अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और हम लोगों को इस तरफ कायल करेंगे कि वो दरख्त लगाएं और इस जंगल को दोबारा आबाद करें। जंगल की जो आबादी है वो दरख्तों से है। दरख्त लगाएं और दरख्त काटें ना, उसको आग ना लगाएं। ये हमारा मकसद है। सर, आज चौथी आपकी वाक थी, अगली वाक कब है? हम हर माह एक वॉक करते हैं। आगे 2 माह जो है मई और जून, वो गर्मियों के है। उसमें हो सकता है कि हम इसे स्किप कर दें, हम वॉक ना करें, हम किसी जगह के ऊपर बैठ के कोई सेमिनार कर लें। जैसे ही मौसम की हिद्दत कम होगी तो फिर हम वॉक का दोबारा ऐलान करेंगे और उसका प्लान बनाएंगे। हमारे साथ शराज खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि सुपीरियर कॉलेज शकरगढ़ के प्रिंसिपल हैं। तो उनसे भी चंद जो कलमात हैं वो हम सुनते हैं। सर, आपने वाक की आज सारे भैरवनाथ जंगल की, इसमें आपने क्या कोई चीज़ नोट की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। जैसे सर राशिद साहब ने बताया है कि वॉक क्लब की जो बेसिकली जो इसका मकसद है वो बेसिकली अवेयरनेस ही क्रिएट करना है कि वॉक क्लब जो है वो बेसिकली एक हेल्थी एक्टिविटी करता है। आज भैरवनाथ का जंगल था, इसको एक्सप्लोर करना मकसद था हमारा। तो बेसिकली जो हमने देखा है वो यही देखा है कि हमारी जंगलात को लेके, उसकी कटाई को लेके जो रविश है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक फैला हुआ जंगल, और अब हम माहौलियाती आलूदगी को देख लें, तो जिस तरह कटाई की गई है, मैंने तो यही नोट किया है कि ये ना एक अलमनाक सानिया है जंगलात के साथ जो हम करते हैं बेदर्दी के साथ। और डेफ़िनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ जो रहने वाले जानवर वगैरह हैं वो भी उससे मुतासर हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। तो मैंने जो नोट किया है 7 साढ़े 7 हमने की है, उसमें यही नोट कि हमें ना जंगलात की कटाई की बजाय इनको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा माशरा, हमारी माहौलियाती आलूदगी को किसी न तरीके से कम किया जा सके। वॉक क्लब का मकसद तो बेसिकली जो है वो यही है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें। एक हेल्थी एक्टिविटी है, इसके साथ जो है वो हम माशरे में ये जो कटाव है, ये जो दरख्तों का कटाव है, या ये जो किसी किस्म की भी बेदरगी है जो हम देखते हैं, इसको भी हाईलाइट करते रहें ताकि उसको हम कम कर सकें। ये बेसिकली मकसद था। बड़ा इन्जॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ एक्टिविटीज़ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं आपको जंगल विला के दौरान भी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्लाटा का एक ही जगह पे ज़ख़ीरा वो ये है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने। और हमने मतवल्ली से बात की जो यहाँ पे दरबार के हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो, उनको बताया कि ये बहुत कीमती जंगलात हैं, ये वाले खास पे जो प्लाटा के दरख्त हैं, और आप कोशिश करके कि यहाँ पे हम अगली बार जब आएँ तो 20, 30, 40, 50 हमें दरख्त आपकी तरफ से लगे हुए नज़र आएँ। तो उन्होंने हमसे वादा तो किया कि वो अपने बेटे के साथ मिलके इस पे काम करेंगे, और अगली बार आप आएँगे तो आपको ज़्यादा दरख्त मिलेंगे। तो नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू जो है हमारी वो जारी रहेगी। अभी हम आपसे यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।